टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हेलो, कहाँ हो तुम? तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ स्टूपिड। देख क्या रहा है, कुछ बोलेगा नहीं? मैं क्यों बोलूं? पूछेगा नहीं मैं कहाँ था? मैं क्यों पूछूं? जा जाता है जा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्या तुमने मुझे बिल्कुल ही मिस नहीं किया? नहीं, जरा भी नहीं। झूठ बोल रहा है तू। कौन बार बार हनी को तंग कर रहा था? मुझे बताऊं? अरे कहाँ मेरी पे बात तो सुन, मेरी बात तो सुन। बैठ बताता हूँ। नहीं, यहीं खड़े होके बोल। कहाँ पे था? शेरियार प्लीज मेरी बात तो सुने। शेरियार आप इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं? शेरियार बात सुने। शेरियार प्लीज मेरी बात तो सुने। शेरियार प्लीज, मुझे बात करनी है आपसे। शेरियार मुझे बताएं तो सही, आखिर हुआ क्या है? शेरिया प्लीज। आप क्यों हर बात में मुझे और मेरी बेटी को कसूरवार ठहराते? मेरी बात तो सुने आप प्लीज। देखिए, रामीन ने फैसल को भुलाकर गुफरान को दिल में जगह देनी शुरू कर दी है। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे डर लग रहा है। क्या बात? सब चीजों के पीछे तुम्हारा हाथ है। मेरी बर्बादी के पीछे भी तुम हो। क्या हो गया आपको? होश में तो कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं होश में ही हूं। गुफरान को रामीन और फैसल के बारे में किसने बताया था? मुझे कैसे पता कि किसने बताया है? उन्होंने ये रिश्ता खत्म कर दिया है। उन्हें सारी सच्चाई का पता चल गया है। लेकिन रामीन तो फैसल को छोड़ चुकी है। और अब गुफरान ने उसको छोड़ दिया है। और ये सब तुम्हारी शय का नतीजा है। आप हर बात के लिए मुझे और मेरी बेटी को कसूरवार ठहराते हैं। मैं क्यों करूंगी ऐसा? मैं क्यों अपनी बच्ची का मुस्तकबिल बर्बाद करूंगी? तुम ही मेरे और नूर के साथ घूमने में परेशान थी ना। कर लिया अपनी जिद पूरी, कर लिया बदनाम मुझे। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। आपकी अपनी हरकतों की वजह से हुआ है ये सब कुछ। जब आप एक नामहरम औरत को लेकर घूमेंगे सारी दुनिया में तो लोग देखेंगे आपको। मैंने आपको वार्न किया था कि ये रिश्ता खत्म हो सकता है, क्योंकि गुफरान ने आपको देख लिया था नूर के साथ। सिर्फ गुफरान ही नहीं, पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा आपको उसके साथ। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। बर्बाद तो आप उसी दिन हो गए थे जिस दिन आपने नूर की खूबसूरती और उसकी लच्छेदार बातों में आकर उसे मुझ पर फौकियत दी थी। कहाँ है रामीन? मुझे बताओ, मैं पूछूंगा उससे। ये उसी की हरकत है। वो भी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। वो खुश थी या नहीं थी, लेकिन सिर्फ आपकी खातिर उसने इस रिश्ते को कबूल किया था। अब उसको मजीद डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप। क्यों? अब मुझे उससे ये पूछने का हक भी नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया। आप यकीन करें, इसमें मेरा या मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से जिन पर आप आंखें बंद करके यकीन करते, जो मेरी बेटी को खुश नहीं देखना चाहते। फिर तुम एक घटिया इल्जाम लगा रही हो नूर पे। इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, ये हकीकत है। और मैं आप पे हकीकत साबित करके रहूंगी। मैं साबित करके रहूंगी हकीकत। मुझे मिस किया? बहुत यार। यार वो क्या बात थी जो तुम मुझे बताना चाह रहे थे? अमीन,
यार रामीन मुझे छोटा बच्चा समझती है। समझती क्या है, तुम हो उसके सामने छोटे बच्चे। कि यार मेरी मामा चाहती है कि मैं रामीन से इजहार मोहब्बत करूं। और वो ऐसा क्यों चाहती हैं? यू नो व्हाट, एक करोड़पति बाप की इकलौती बेटी का मतलब जानते हो? किसी की तकदीर बदल सकती है वो। लेकिन यार मैं जितना उसके करीब होता हूँ ना, वो उतना मुझसे दूर होती है। इसका मतलब है तू रुक जा, वरना जलील हो जाएगा। तेरी दोस्ती तो हनी से थी, ये रामीन कहाँ से आ गई? यार दोस्ती हर किसी से हो जाती है, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को भी अपना लाइफ पार्टनर बना लो। सुधर जाओ वरना पछताओगे, याद रखना मेरी बात। बात सुन, तू मेरा बाप है या मेरा दोस्त? बुड्ढों वाली रूह है तेरे अंदर। यार मुझे भूख लगी है, चल सैंडविच खाने चलते हैं। चलो। मंगनी तोड़ दी, ताल्लुकात खत्म करने का फैसला कर लिया, फिर क्यों बीपी हाई हो रहा है आपका? जब चोट पहुंचाने वाला ऐसा शख्स हो जिस पर आप आंख बंद कर भरोसा करते हो तो ऐसा ही होता है। देखें, कुछ मत सोचें, प्लीज खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कीजिए, प्लीज। मुझे तो गुफरान का ख्याल आ रहा है। वो सब कुछ छोड़कर यहाँ हमारे कहने पर शादी पर रजामंद हुआ था। क्या सोचेगा, कैसे धोखेबाज लोग हैं यहाँ के। कुछ नहीं सोच रहा होगा, मैं समझाऊंगी उसे, समझ जाएगा। आप बस अपनी फिक्र कीजिए और ये सोचिए कि आपकी जिंदगी हमारे लिए कितनी अहम है। मैं ठीक हूँ, तुम गुफरान को जाने दो, शायद उसका काम गलत हो सके। ठीक है, मैं जाती हूँ उसके पास। आप प्लीज थोड़ी देर में ये मेडिसिन ले लीजिएगा। मैं समझाती हूँ उसे, आती हूँ भी। हेलो। हेलो रामीन बेटा, जी आंटी। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। वो फैसल बहुत डिस्टर्ब है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए आ सकती हो हमारे घर? जी जी मैं आती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया बेटा, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। जी जी आंटी। ओके। क्या कह रही थी नायाब आंटी? कुछ नहीं, यही कह रही थी कि वो हैरान है कि ये किसकी हरकत थी। वो नहीं जानती थी कि किन का काम था ये। जिसकी भी थी, अच्छा ही हुआ, कम से कम मुझे इस अज़ियत से छुटकारा तो मिला। यू नो मॉम, रामीन मेरे साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती। अगर हमारी शादी हो भी जाती तो कभी सेट ना रह पाती मेरे साथ। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। अच्छा बताओ, अब आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, माहौल बदलेगा तो दिल को सुकून मिलेगा। ठीक है बेटा, चले जाओ। अगर तुम्हें इसी तरह सुकून मिलता है तो मुझे कोई एतराज नहीं बेटा। किस दिल से कह रही है मॉम? माँ का दिल बहुत बड़ा होता है बेटा। औलाद की खुशी के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। शरियार, इतनी ठंड में बाहर क्या कर रहे हैं? आपको अपनी सेहत का ख्याल नहीं है तो क्या हो? हमें आपकी सेहत बहुत अजीज है। इस वक्त कैसे आना हुआ? शरियार, अब मुझे इस तरह चोरी छुपे मिलना अच्छा नहीं लगता। तो फिर क्या चाहती हो तुम?
आपका साथ। क्या मतलब? इस्लाम ने मर्द को 4 शादियों की इजाजत दी है। मैं अभी टेंशन में हूँ, इस मौजू पे बात नहीं कर सकता। आप टेंशन में? और आपने मुझे बताया भी नहीं। कोई खास बात नहीं है। फिर भी हम इतने अच्छे दोस्त हैं और इतना अच्छा वक्त साथ गुजारते हैं। अब क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं आपसे पूछ सकूं क्या बात है? रामीन और गुफरान की मंगनी टूट गई है। बहुत बहुत अफसोस हुआ। शहरयार, एक बात कहूँ आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे? बोले। रामीन रोज रात को फैसल से मिलने जाती थी। अब कोई शरीफ इंसान ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकता है? इस रिश्ते को टूटने में रामीन का अपना हाथ है। वो ही तो मैं कहूँ कि ये सब कैसे हो सकता है? वो ही ना, मैंने कितनी बार रामीन को फैसल के साथ घूमते फिरते देखा है। आखिर नायाब अपने बच्चों को इतनी आजादी कैसे दे सकती है? ना तो नायाब आपके काबू में और ना ही आपकी औलादें। ये सब नायाब की वजह से हो रहा है। बिल्कुल। आपने जूनी और साहिर के बारे में क्या सोचा? इतनी टेंशन में हूं कि मैं इस बारे में सोच ही नहीं पाया। अब अगर आप कहें तो मैं जिब्रान से बात करूं? किस बारे में? आप भी बहुत बोले, छोड़ें इस बात को। आपके लिए अच्छी सी कॉफी बना के लेके आऊं, फ्रेश हो जाएंगे। प्लीज। थैंक यू नूर, इसकी बहुत तलब हो रही थी अभी। नूर, तुम? मैं आपकी बीवी हूं नायाब, नूर नहीं। मेरा ख्याल है आप किसी और का इंतजार कर रहे थे। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं काफी ठंड हो रही है, अंदर चले? हाँ। बहुत खामोश हो गया है फैसल। ठीक हो जाएगा। उसे तुमसे मिलने और बात करने की इतनी आदत हो गई है कि उसको मिले बगैर नींद ही नहीं आती। अभी कहाँ है वो? उसे बहुत तेज बुखार है, इस वक्त बाहर टेरेस पर है। मैं उससे मिलूं? हाँ हाँ जरूर मिलो, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया था मैंने। जाओ बाहर टेरेस पे चले जाओ। रामीन, रामीन, रामीन तुम आ गई। मुझे पूरा यकीन था तुम आओगी।
ये क्या हाल हो रहा है तुम्हारा? देख लो रानी, तुम्हारी जुदाई ने मेरा क्या हाल कर दिया है। ये क्या बचपन है? मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता रामी। प्लीज किसी और से शादी मत कर। नहीं करती। आप खुश? क्या? रामीन, तुम्हारी रिंग कहाँ गई? जिसकी थी उसे वापस कर दी। क्या? मुआवजा हो गया। सच? तुम्हारे यकीन अटल था फैसल। अल्लाह पाक किस तरह से रास्ते बना देता है, आज मुझे यकीन आया। रामी, रामी तुम यहाँ बैठो। क्या हुआ? अभी मत पूछो, यहाँ बैठो। क्यों? तुम बैठो, तुम अरे तुम आप कहाँ जा रहे हो? बैठो ना, मैं आ रहा हूँ। जा कहाँ रहे हो? तुम यहीं पे रहना, तुम यहीं पे रहना। ओके, प्लीज प्लीज। ओके ओके। अपना हाथ लाओ। लेकिन क्यों? हुआ क्या है? हाथ दो। I love you, Rami. I really love you. I love you too. क्यों क्यों किया रामीन तुमने मेरे साथ? ये सब कुछ क्यों किया? अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं तुम्हारे से जबरदस्ती मांगनी थोड़ी करता। रामीन रात तो किससे मिलने जाती है जानती हो तुम? दोस्तों के पास जाती है। दोस्तों के पास या फैसल से? क्या फर्क पड़ता है? तुम नहीं जानती इस रिश्ते के खत्म होने से मुझे कितना बड़ा धचका लग सकता है। शेरियार, वो लोग कोई करप्ट थोड़ी है जो आपके कारोबार को नुकसान पहुंचाएंगे। तुम्हें क्या मालूम ये कारोबारी असरार और रुमूस क्या होते हैं? आप प्लीज ये सब कुछ सोचना छोड़ दें, सब ठीक हो जाएगा। किस तरह ठीक हो जाएगा? राशिदी कभी भी गुफरान की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और रिएक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। अगर ऐसा हुआ भी तो हम आपके साथ हैं। तुम लोग कर भी क्या सकते हो सिवाय बोझ बनने के, और तुम लोगों को आता भी क्या है?
शेरियार, हम आपका बोझ नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। तुम एक फजूल और बेकार औरत हो जो ना अपने शौहर को अपना बना सकती है और ना ही अपनी औलाद को अपने काबू में कर सकती है। जब मेरा शौहर मेरा बनते बनते किसी और की तरफ माइल हो रहा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारे जैसी औरतों के शौहर उनसे बेवफाई करते हैं, जो अपनी औलाद को अपने शौहर के खिलाफ इस्तेमाल करती है। खुदा का खौफ करें शेरियार, आपकी बीवी हूं मैं, और हर अच्छे बुरे हालात में सिर्फ मैं ही आपका साथ देती हूं और कोई नहीं। तुमसे तो मुझे बहुत पहले अलहदी इख्तियार कर लेनी चाहिए थी। तुम जैसे बेकार इंसान के साथ अब मेरा गुजारा नहीं हो सकता। तुम कहना क्या चाह रही हो नूर? यही कि मैं मजीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। नूर, तुम अब कौन सा मेरे साथ रहती हो? लेकिन एक बेनाम सा रिश्ता तो है ना हमारे दरमियान, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी पाबंद हूँ। नूर, यहाँ मैं परदेश में तुम्हारे और बच्चों की खातिर हूँ और हर महीने तुम्हें अच्छे खासे पैसे भेजता हूँ। तुम्हें अब भी मुझसे शिकायत है? शिकायत तो बहुत छोटा सा लफ्ज है जिब्रान। मैं अब इस रिश्ते से आजाद होना चाहती हूँ। नूर, मेरी जिंदगी में तो तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। नूर, अच्छा है तुम मर ही जाओ। तुम जैसे फजूल इंसान को मर ही जाना चाहिए। मुझसे ज्यादा अच्छी नहीं है ये तसव्वुराती लड़की। तुम बार बार यहाँ क्यों आ जाती हो? क्या तुम्हें पता नहीं है किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना बुरी बात होती है? मैं तुम्हें वाकई में डिस्टर्ब कर रही हूँ? जी बिल्कुल। अच्छा बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? बकवास लग रही हो। तुम्हें क्या जरूरत है खुद को बदलने की? तुम जैसी हो वैसी ठीक हो। साहिर, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम एक बार आजमा के तो देखो। देखो सुनहरा, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूं, ठीक है? तो तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो? सुनहरा जिब्रान को? मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, बहुत सादे अल्फाजों में तुम्हें ये बात समझाने की कोशिश कर। इसको समझाना नहीं कहते हैं, इसे इंसल्ट करना कहते हैं। ठीक है, तो तुम इसे इंसल्ट समझ लो, लेकिन मुझे इस तरह ना डिस्टर्ब मत किया करो यार। और वैसे भी ना तुम्हारी एज में सब हरकतें ना अच्छी नहीं लगती। तुम ना अपनी स्टडीज पे फोकस करो, समझ में आई है तुम्हें? बस कर दो, मैं मजीद अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने साइट का विजिट किया है, काम बहुत ही तसल्ली बख्श हो रहा है। हमारा हर मजदूर हमें सपोर्ट कर रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे मजदूर भी हमें कामयाब देखना चाहते हैं। बिल्कुल, और हम कामयाब होकर रहेंगे इंशाल्लाह। हेलो जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानता हूँ। मैंने भी उस बारे में कुछ सोचा नहीं है। मैं
अच्छी तरह जानता हूँ आप लोग मुझे डबल द अमाउंट ऑफर कर रहे हैं। थोड़ा वक्त दे मुझे, थोड़ा वक्त दीजिए, मैं किसी भी नतीजे पे पहुंचता हूँ तो आपको खुद इन्फॉर्म करूंगा। जी जी, बेहतर, शुक्रिया शुक्रिया। किसका फोन था? साकिब बिल्डर्स का। 2 मरतबा पहले भी मुझे फोन कर चुके हैं। किस लिए? जॉब ऑफर कर रहे हैं, यहाँ से डबल सैलरी और दीगर मरात भी। फिर क्या सोचा है तुमने? मैंने क्या सोचना है, आप लोग बताएं। देखो फैसल, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम मुझे बहुत मुश्किल से मिले हो। तुम जानते हो कि डैड ने कितनी मेहनत की है इस कंपनी को इस ऊंचाई पर लाने के लिए, मगर एक गद्दार की वजह से हमें करोड़ों का लॉस हुआ। इस सदमे को डैड बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो इस दुनिया से चले गए। मुझे बहुत अफसोस हुआ इसे। खुद सोचो, तुम्हें अफसोस हुआ है तो मैं किस दुख से गुजरा हूं। और उसी दिन मैंने ये फैसला किया था कि मैं इस कंपनी को वापस उसी ऊंचाई पर लेकर आऊंगा जिस पर डैड लाए थे। जरे आप क्यों पुराने जख्मों को कुरेद रहे हो? इस खुशी के मौके पे अंकल को याद करके दुखी मत हो प्लीज। डैड को याद करके मुझे दुख नहीं खुशी मिलती है। फैसल, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें सारी वो मराद दूंगा जो तुम डिजर्व करते हो। ट्रस्ट मी। मैं तुम लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। थैंक यू फैसल। वो दोनों नजर नहीं आ रहे? कौन दोनों? तुम्हारे दोनों बॉडीगार्ड। क्या बोल रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? अली और शावेज। तुम्हें उससे क्या मतलब? तुमसे एक काम था। कैसा काम? तुम पहले से कुछ ज्यादा रूट नहीं हो गई हो? मतलब? क्या तुम भूल गई तुम कॉलेज में मेरी कितनी हेल्प किया करती थी? और अब सेमेस्टर आ रहा है, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी। तो तुमको नोट्स चाहिए? हाँ, मुझे नोट्स चाहिए। भूल जाइए, ये कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी है। अब मैं अपने नोट्स किसी को भी नहीं दूंगी। उसमें बुराई क्या है? मुमकिन है डैड, आप प्लीज ऐसा सोचेगा भी नहीं। तुम्हें किसी न किसी लड़की से तो शादी करनी है, फिर सुनहरा क्यों नहीं? मेरे टाइप की नहीं है। आप क्यों मुझे फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए? कल कल को मेरे साथ भी रामीन की तरह कोई मिसहैप हो गया तो? सुनहरा में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है डैड, कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन उसका मेरा कोई मैच ही नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि घर की लड़की है, घर पर ही रहती। नहीं डैड प्लीज, आप ऐसा सोचे भी मत। बल्कि मेरी कहीं पसंद है भी तो मैं आपको बता दूंगा, मेरी वहां शादी करवा दीजिए। इनफैक्ट मैं बहुत दिनों से आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। बेहतर ये होगा कि आप उन्हें किसी और घर पे शिफ्ट करवा दो। उनकी इस बात का इल्म तो आपको भी है कि रोशान की वजह से रामीन कितनी डिस्टर्ब रहती है, और जुनैरा की वजह से मैं भी बहुत डिस्टर्ब रहने लगा। मेरी बात माने, आप उन्हें किसी और घर में शिफ्ट करवा दो। मैं भी ये सोच रहा था, घर में बहुत टेंशन हो गई है, लेकिन दूसरे घर का मतलब उनके अखराजात भी बर्दाश्त करने पड़े। अखराजात? कैसे अखराजात? अंकल जबरान उसे अच्छी खासी रकम भेजते, इसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल पोजीशन काफी स्टेबल हो चुकी है, वो मैनेज कर लेंगे। ठीक है, मैं नूर से बात करता हूँ। जी रात। क्या है ये है तुम्हारा इजाजतनामा। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तुमने तहरीरी तौर पर मुझे बयान दे दिया है कि तुम इस कंपनी को और मुझे 5 साल के लिए नहीं छोड़कर जा सकते। अच्छा, फिर तो जनाब आपको हमसे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेना चाहिए था
जो हमें जिंदगी भर के लिए इस कंपनी के साथ बाउंड कर दे। क्योंकि शायद आप जानते नहीं हैं कि मैं एक फौजी और एक खुददार टीचर का बेटा हूं। वफादारी मेरी रगों में है। जान तो दे सकता हूं लेकिन कभी गद्दारी नहीं कर सकता। फखर है तुम। हेलो। हेलो, आप जिब्रान के दोस्त शहरयार बात कर रहे हैं? जी, मैं शहरयार बात कर रहा हूँ, जिब्रान का दोस्त। एक बुरी खबर है लेकिन आपको बताना बहुत जरूरी है। बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। आपके दोस्त जिब्रान का हार्ट अटैक होने की वजह से इंतकाल हो गया है। हेलो नायाब। जिब्रान, तुम मुझे क्यों छोड़ के चले गए? अब हमें कौन संभालेगा, कौन संभालेगा हमें? प्लीज आंटी, आप ऐसी बातें मत करें। सुनहरा को और तकलीफ होगी। नायाब, मैं बेवा हो गई नायाब। अब मुझे कौन संभालेगा? इस तरह नहीं रोते। हमारा क्या होगा? नूर, बस कर दो, सब्र करो। जिब्रान, तुम मुझे छोड़ के चले गए। जिब्रान, मुझे और मेरे बच्चों को अकेला छोड़ के चले गए तो अल्लाह की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं चलता। सब्र करो नूर, अल्लाह को यही मंजूर। बेटा, इस मुश्किल वक्त में तुम्हारा बाप हमें क्यों रोता छोड़ जाएगा, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। बाबा को हुआ क्या था अंकल? ये यहाँ से तो ठीक ठाक गए थे। बेटा, मौत बताकर थोड़ी आती है, वो तो मुकर्रर है, जब आनी होती है तो आ जाती है। मगर तुम परेशान मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। रोशान, तुम्हें कभी भी किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बता सकते हो। क्या आप लोग बाबा को वापस ला देंगे? सब्र करो बेटा, तुम्हारे पापा तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन अब तुम्हें ही अपनी माँ और बहन को तसल्ली भी देनी है, उनका सहारा बनना है। सब्र करो। यकीन नहीं आता कैसे अचानक जिब्रान भाई इस दुनिया से चले गए। हर वक्त का लड़ाई झगड़ा, हर वक्त की चिक चिक मार गई हमें। क्या मतलब? नूर और जिब्रान भाई की कभी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पाई। ये तुम कैसे कह सकती हो? नूर तो जिब्रान का बहुत ख्याल रखती थी, बल्कि मैंने सुना कि जिब्रान ने नूर पे हाथ उठाया, फिर भी उसका सब्र देखो, वो उसका साथ देती रही। शेरियार, हद करते हैं आप भी। आपको कभी जिब्रान भाई की मजलूमियत नजर ही नहीं आई? मैं ये नहीं कह रहा, मैं मजलूम को मजलूम कहें, बुराई को बुराई कहना तो सीखे ना कम से कम। तुम इस वक्त
जुल्म और बुराई पे फतवे देना चाह रही हो, वहां वो औरत बेवा हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि उसे बेवा होने का कोई खास गम है। नायाब, शेर यार, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? यकीन कर लें कि नूर ही कहीं ना कहीं जिब्रान भाई की मौत की जिम्मेदार है। मामा, मामा, सोनी, सोई नहीं? उनके पास सो जाओ आज। अपने कमरे में क्यों नहीं? मामा, पापा नहीं रहे। आपको बुरा नहीं लग रहा? बुरा तो लग रहा है, लेकिन एक ना एक दिन तो सबको चले जाना है। आप ऐसा क्यों कह रही है मामा? कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं हो रही। ये सोचो, वो वहां कितनी मेहनत कर रहे थे, मशक्कत कर रहे थे, और फिर हमसे दूरी ने उनको और बीमार कर दिया था। पापा क्यों चले गए मामा? पापा क्यों चले गए? मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होगा मामा, हम यतीम हो गए।